पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। बयान में कहा गया है कि मुल्ज़म पर सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद के लिए नुकसानदेह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और लोगों को गलत तरीके से नुकसान पहुँचाने से मुताल्लिक 4 इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया गया। ISPR ने कहा कि तवील कानूनी कार्रवाई के बाद मुल्ज़म को तमाम इल्जामात में कसूरवार पाया गया। अदालत ने 14 साल कैद की सजा सुनाई जो 11 दिसंबर 2025 को सुनाई गई। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी दफात की तामील की। मुल्ज़म को अपनी पसंद की दिफाई टीम के हकूक समेत तमाम कानूनी हकूक फराहम किए गए थे। मुजरम को मुताल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। ISPR ने कहा कि सियासी अनासर के साथ मिलकर सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम को हवा देने और बाज दीगर मामलात में मुजरम के मुलविस होने से अलग से निपटा जा रहा है। मुल्ज़म के सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। बयान में कहा गया है कि 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सुनाई। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत शुरू हुआ जो 15 माह तक जारी रहा। ISPR ने कहा कि तवील और मुफस्सिल कानूनी कार्रवाई के बाद अदालत ने मुल्ज़म को तमाम इल्जामात में कसूरवार करार देते हुए 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाए जाने पर रद्द अमल सामने आ गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कौम बरसों तक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। ख्वाजा आसिफ ने ये बात समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर फैज हमीद की सजा से मुताल्लिक ISPR के एलामिये के साथ मुंसलिक अपने एक बयान में कही। उन्होंने कहा कि कौम बरसों फैज हमीद साहब और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। वजीर दिफा का कहना था कि अल्लाह हमें माफ करे, ताकत और इक्तदार को अल्लाह की अता समझ के इसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। फैसले पर रद्द अमल देते हुए वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है जिसकी वाज़ेह मिसाल सब ने देख ली। फैज हमीद PTI के सियासी मुशीर भी थे। आज का फैसला हक और सच की फतह है। उन्होंने कहा कि फैज हमीद के खिलाफ शवाहद की बुनियाद पर फैसला आया। आज रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई है। फैज हमीद को ट्रायल में दिफा का भरपूर मौका दिया गया। वजीर इत्तलात ने कहा कि फैज हमीद को मौका दिया कि अपना दिफा करें और गवाहान भी पेश करें। तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद करने और शवाहद को सामने लाने के बाद इंसाफ पर मबनी फैसला आया है। कानून से कोई बालातर नहीं है। उनका कहना था कि रेड लाइन क्रॉस करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। फैज हमीद ने अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल किया। सियासी मामलात की मजीद तहकीकात होंगी। फैज हमीद तमाम इल्जामात के मुर्तकिब पाए गए। टॉप सिटी केस में भी सजा हुई।